बताओ इसका आंसर। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कौन दिया था? एरिस्टोटल। हो गया। अब बताओ 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन कौन दिया है? आरएच व्हिटेकर। इस सब्जेक्ट में सिर्फ यही है कि आता है तो शॉर्ट मेमोरी तुरंत लिख देगा, नहीं आता तो फंसेगा। मतलब व्हिटेकर में कौन नहीं था इसमें से? हाँ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटा, एनिमिलिया था, ये नहीं था। ये आर्किया बैक्टीरिया से बात कर रहा है कुछ, जो कि मोनेरा का टाइप है। ये मोनेरा किस चीज का है? जस्ट देखियो, मोनेरा में कौन है प्योर? याद करो, अभी तुरंत आया है। सबसे छोटा चीज क्या होता है? मोनेरा बैक्टीरिया था। अभी जैसे लाइन लिखा था उस पीडीएफ में भी कि मोनेरा होता है सोल बैक्टीरिया। अब मोनेरा का 2 टाइप्स होता है, आर्के बैक्टीरिया, सबसे बैक्टीरिया नु है। अब मोनेरा में क्या आता है? मोनेरा में आता है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स और पूरा बैक्टीरिया है, तो आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। वो घबराना मत। अभी जस्ट रीड किए हो, साल्टी एरिया में कौन रहता है? हेलो, आप समझ टाइप फॉर रिवीजन करवाए थे कि तुरंत दिमाग में रिटेन कर रहा है, तो वो सीधा याद है कि ये टेम्परेचर पर रहता है, ये मार्शियल है, ये कल ऑर्गेनिज्म का नाम ही दे दिया साइनोबैक्टीरिया। अब ये सोचो, ओशियन, समुंदर में कौन रहता था? तो समुंदर में जो रहता है मैरीन वाटर में, ये रहता है डायटम्स, ये समुंदर के पानी में कि, और उसके नीचे जो नाम दिया वो क्या करता है? ये करवाता है, मतलब ये टाइट्स लाता है। याद है, समुंदर के पानी में रहता है डायटम्स, ऐसे लिखा था ओशियन से मैरीन वाटर में रहता है। फंगी का सेवा किससे बना होता है? इससे बना होता है। यार याद के लिए कुछ अजीब लिखा, सिट्रीन जो है इस चीज का बना होता है। अरे कुछ भी अजीब है घबराना मत, एक बार तुम इसको याद कर लेना, एक बार देख के चलाना, क्योंकि मेमोरी पावर खोजता है बायो, बस मेमोरी पावर। ये सोचो, ये बहुत आसान है। कौन है हेटरोट्रॉपिक इसमें से? मल्टी सेलुलर भी है, सेल वॉल भी नहीं है इसके पास। कौन है? कौन है? सब कुछ शो कर दिया है। हाँ, मोनेरा, मोनेरा मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है। सोचो। हाँ, वो तुम भी हो। देखो तो तुम्हारे पास हेटरोट्रॉपिक हो, यूकैरियोटिक हो, मल्टी सेलुलर हो, तो सेल वॉल भी नहीं है, तो क्या होगा? एनिमल। क्योंकि तो इसके पास क्या है? ये मल्टी सेलुलर नहीं है, ये प्रोटिस्टा, इसके पास भी, ये भी क्या है? यूनिसेलुलर है। अब फंगी, ये भी उतना मल्टी सेलुलर नहीं, ये है पूरा। फंगी के पास कुछ सेल वॉल भी हो सकता है। तो आराम से सोचना, सोचो सोचो सोचो। प्रोटिस्टा, अभी से देखोगे क्या ऑप्शन होगा? यूनिसेलुलर कौन आता है इसमें से? सोचो 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 सोचो, बहुत ईजी है। क्या ऑप्शन होगा? ये सही है। देखो कैसे, मोनेरा में कौन आया था? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, इसमें क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। अब स्लीपिंग सीखने से वो कहानी होता है जो ये करवाता है, याद करें, फ्लैगेलेटेड प्रोटोजोआ जो वो करवाता है। कुछ भी अजीब नाम आए, एक दो बार मेमोरी में देख लेना, काम हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो याद हो जाएगा ना। इसे तुमको 40 सवाल कलेक्शन इसमें हो सकता है 20-25 सवाल तुम बिना कुछ किए बना दो। यार तो सैप्रोफाइट्स में कौन था इसमें? अभी जस्ट नाम आया था। स्लाइम मोड, सबसे स्लाइम मोड। ये सब याद करना है, याद कर लेना। ये सैप्रोफाइटिक था और इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस था, मल्टी न्यूक्लियस था। उसमें किससे बनेगा? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में। ये जो होता है, ये एक्चुअली में ये होता है, ये बनता है, ये याद करना। ये एक्चुअली में वो सिंबॉयसिस वाला ही बात बोल रहा है, इन दोनों पेयर को ये बोलते हैं। कुछ कुछ याद करना होगा, कुछ कुछ नाम जो है ना याद कर। इम्परफेक्ट फंगी, देखो सेम नाम आ गया। इम्परफेक्ट फंगी कौन था? प्रोटीन डिश कौन था इसमें से? टी से प्रोटीन,
तो ये समझ में, अगर तुम थोड़ा सा अगर याद कर पाए सही बना, थोड़ा सा और दिखाते हैं, कराते हैं चीजों को देख के फिर चलते आते। देखो तो वायरस में सही गलत है, आइदर डीएनए आरएनए होता है, ये बात क्या है, ट्रू है। कौन है जो पोटैटो में था, वायरस से छोटा था, राइट। नहीं, अभी थोड़ा देर के रिवीजन से थोड़ा सही बनने का चांसेस बढ़ गया। अगर तुमको थोड़ा नहीं दिखाते तो वो सही नहीं बन पाता, इसे थोड़ा सा है ना जरूर मेमोरी में डाल। रेड टाइड्स कौन होगा, हाँ हाँ, नहीं कहा थोड़ा देर का पढ़ाई से वो ऐसा कुछ था ना, बन जा रहा था। और ये जो होता है ना, ये वायरस का जो टर्म है, ये इंट्रोड्यूस हो गया, पता है इस पे ये ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग है। इस सवाल का आंसर कोरा एआई सब जगह दिखा रहा है, इसने तो उसे बनाया एआई का पास्चर, कोरा पे आंसर दिखा रहा है ये एनसीआर। इस क्वेश्चन का आंसर जो है, ये क्वेश्चन जो बनाया था, दो तीन जगह आंसर हुआ हो जाते, अलग अलग आंसर है। एआई का आंसर ये है, अब गूगल का आंसर ये है, कोरा का आंसर ये है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है एनसीईआरटी बेसिस के हिसाब से तुम यही कर जाना। मतलब ये क्वेश्चन, मतलब ये कंफ्यूजन, जैसे न्यूक्लियस का डिस्कवरी गूगल कहता है रदरफोर्ड, मतलब ये प्रोटॉन का डिस्कवरी गूगल कहता है रदरफोर्ड, किताब पढ़ाया था गोल्ड स्ट्रीट, दो अलग अलग चीज है। सोचो 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 सोचो, तो बस एक आता एक चीज देख रहे हो, फिर तुमको पूरा याद कराते हैं। सोचो सोचो सोचो, ले आता है गाना, भूल गया, ऊपर से ले आ रहे हैं, ऊपर से। लीजिए, मेरा दुकान का सब में बैठता नहीं हूँ मैं, मेरा इंटरेस्टेड नहीं उसमें, मेरा इंटरेस्टेड नहीं खेल में, मेरा कहना है मैं नहीं बैठूंगा कभी, मुझे जिंदगी में बना बनाया नाम नहीं चाहिए। और सोच पाए इसका आंसर क्या होगा, हाँ ये सही है, मॉर्फोलॉजी बनता है। इसका आंसर क्या होगा, अभी आया था माइसेलियम में क्या था, मतलब थोड़ा देर की मेमोरी से काम चल जा रहा है, थोड़ा अगर याद कर लिखो तो और कितना सही हो सकता है। सोचो, रेडियोफाइस, सोचो, सोचो, देखो तो ये जो बोला है इसमें नाम होगा मशरूम, मतलब सिम्बायोटिक एल्गी या फंगी का कौन होता है, याद करो क्या होगा, ए लाइकेंस। इस वक्त तुम्हारे लिए हेल्प के लिए क्या करते हैं ना, वो जो अभी और ओपन किया उससे बहुत शॉर्ट में है, वो माइंड मैप है, वो पढ़ के काम हो जाएगा। विरोइड में कौन होता है, फ्री, हाँ हो गया। विटेकर, विटेकर क्लासिफिकेशन में कौन नहीं था, वायरस था, हो गया। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। साइनोबैक्टीरिया क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन, हाँ सही। मैथोजेंस, साल्टी, साल्टी एरिया में तो हेलोसिस था,
मैथोजीन सोचो, मैथोजीन के लिए क्या चाहिए तुमको चाहिए मार्सीलैंड। मार्सीलैंड इसमें नहीं दिखा, सोच तो मार्सीलैंड सोचोगे इसमें कौन मार्सीलैंड दिखा रहा है, ये तो ओशियन है, ये तो गर्मी है थर्मल, तो ये गट्स ऑफ ये जो मार्सीलैंड का बात कर रहा है। ऑप्शन देख के थोड़ा रीड करना। देखो सवाल लिखा था किसका किंगडम डिफाइन नहीं है, स्क्रीन पे आया था कुछ देर पहले, 5 में से कुछ क्लासिफिकेशन था, किसका किंगडम डिफाइन नहीं है, कुछ देर पहले आया था तुमको स्क्रीन पे। तुम अभी सवाल जो खोले थे उसमें लिखा था प्रोटिस्टा के नीचे इस किंगडम इज नॉट डिफाइंड। अभी जो ओपन देखा लिखा हो तो किंगडम डिफाइन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा, इसका किंगडम डिफाइन नहीं है। जो अभी वाला था पढ़ लोगे ना तो तुम्हारा शॉर्ट में काम हो जाएगा। डाई एटम्स फॉर्म द पोजीशन ऑफ डाई एटम्स, मतलब ये जो नाम दिखा स्लाइम मोल्ड में तो नहीं था, इसमें नहीं था। डाई एटम्स क्या सेल वॉल किस चीज का बना होगा, तो ये अलग था। टाइप्स था 5, डाई एटम इसी में आएगा। डायमेटेशियस किस में था, डाई एटम्स में। स्पोर किस में बन सकता है, प्लाज्मोडियम मतलब ईस्ट, ईस्ट को कौन होता है इसमें से, इटेन का चला ईस्ट, ईस्ट सोचो 8 के हिसाब से ईस्ट क्या करता है, ईस्ट कौन होता है, फंगी, ईस्ट फंगी होता है, ईस्ट फंगी है। ब्रेड मॉल्ट कौन होता है भाई, बस एक काम करना ना, तुम जो लिखो उसको याद करके बनाओगे ना तो और सही हो सकता है। अब कुछ सवाल मिलेगा, कुछ सवाल जो है मिलने वाला, फिर सोचो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ये जो नाम दिया है ना ये इसका होता है, बस ये जो याद कर देना कुछ चीज, इनको इसे कुछ थोड़ा अजीब दे सकता है। कौन सा यूज करते हैं बायोजेनेटिक मटेरियल्स में, ये यूज करना यार, वीडियोस पर याद करते हैं, याद कर जाना। स्मार्ट वर्स्ट ये कर सकते, 2-3 क्वेश्चन अलग है, 5-6 अलग है। किंगडम प्लांटी तो आसान है, पर प्लांटी के पास क्या होता है, यूकैरियोटिक है, हाँ क्लोरोफिल होगा। इसलिए अगर 25 सवाल बनाओगे तो हो सकता है 4-5 सवाल थोड़ा टाइम ले। एनिमल में कौन सा होता है तो 10th का बच्चे बना देगा, होलोजोइक, इंजेक्शन डायरेक्शन लॉसेस सिग्नेशन एक्शन, होलोजोइक। 5 सवाल तो परेशान कर सकता है कोई, 5 सवाल। प्रोटीन कोड ऑफ ए वायरस, कैप्सिड, हाँ, और विरवाइड के पास वही कैप्सिड नहीं होता है। ये नाम याद करेगा। अब प्रियोन्स याद किए थे, प्रियोन्स क्या कराता था, क्या मैड काउ डिजीज लिखा था, मैड काउ डिजीज, बस एक बार याद कर जाना, बस इतना बहुत है। लाइकेन जो है ये SO2 वाले पोल्यूटेड एरिया में, अरे तो लाइकेन ज्यादा पॉल्यूशन चेक करता था, या पॉल्यूशन नहीं वो ग्रो नहीं करेगा, बस कुछ नहीं करना, ये इसका पूरा आंसर होगा। इसमें भी ये है बहुत सारा, एग्जैक्ट पेपर में ये नहीं आता, मतलब ये भी सीख मिल सकता है, अगर गेस करना हो तो ए पे कर सकते हो, क्योंकि एआई को ए ऑप्शन ज्यादा अच्छा दिख रहा है।